वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। और आज हमारी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग। चीज़ें डूबती क्यों हैं आखिर, हैं उसके लिए कंडीशन क्या है। तो ज़रा हम देखेंगे कि इसमें भी कोई मैजिक नहीं है। इट इज़ आल्सो ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये देखो, ये एक हमने लिक्विड ले लिया। मान लो किसी जार में लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी है रो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर रो एल लिख लो, मीन्स लिक्विड। बॉडी की ये एक बॉडी है और हम मान लेते हैं कि ये बॉडी इसमें डूब रही है। मतलब डूब रही है, मतलब डूब के ये कहाँ आएगी, ये नीचे की ओर आएगी। डूब रही है तो डूब के बॉटम पर पहुँचेगी। बॉडी पर उसका वेट W नीचे काम कर रहा होगा, वेट। और ये बॉडी जो है, जब ये बॉडी लिक्विड में अंदर जाएगी तो लिक्विड को अब मतलब ये घुसेगी तो उतनी जगह का लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। और यही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है वो इस पर बियॉन्ड फोर्स के फॉर्म में अप साइड काम करेगा। ये भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जानते हैं। थोड़ी देर के लिए बॉडी का वॉल्यूम मान लीजिए बी मीन्स बॉडी के लिए हमने बी लगाया है। बॉडी की डेंसिटी मान लीजिए रो बी, ठीक है। तो डूबने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी का वेट उस पर लगने वाले अप साइड बियॉन्ड फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगर तभी तो भी डूबेगी, तभी ये डूबेगी ना। ये तो बेसिक कंडीशन है। तो बॉडी का वेट मीन्स बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी की डेंसिटी, तो ये तो हो गया मास और ये जी, तो ये हो गया टोटल बॉडी का वेट। अब अगर बॉडी का डूब गई है पानी में, मान लो डूब के जा रही है नीचे, तो ये चीज़ ज़्यादा होना चाहिए बियॉन्ड फोर्स के। बियॉन्ड फोर्स क्या है, जब ये डूबेगी, बॉडी जब डूबेगी तो अपने वॉल्यूम, भाई वो डूब गए नीचे तो जितना उसका वॉल्यूम है बॉडी का उतना वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड कर दी। तो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा, जो डिस्प्लेस हुआ होगा, वो तो बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगर वो डूब गई है नीचे तो उसका वेट ये, तो ये ज़्यादा होना चाहिए इससे। ज़रा देखिए, वी बी जी गया तो रो बी यानी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए लिक्विड की डेंसिटी से। तो अगर आपको कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबोनी है तो बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। लकड़ी, सूखी लकड़ी, अधिकतर आपने देखा होगा कि लकड़ी के बड़े बड़े क्यूब्स या डंडे पानी में तैरते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। आप कॉइन लीजिए, पानी में डाल दीजिए तो वो डूब जाता है, क्योंकि कॉइन अगर वो स्टील का बना है तो उसकी डेंसिटी लगभग 7 टाइम्स या 8 टाइम्स ज़्यादा होती है वाटर से। वाटर से डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, वो डूब जाएगा तुरंत। समझ में आया? ऐसे ही तो ये है बेसिक डूबने की कंडीशन। अगर वो डूब रही है तो जाहिर सी बात है कि ये इससे ज़्यादा है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर काम करेगा। तो वास्तव में नेट फोर्स नीचे की ओर काम क्या करेगा, वेट माइनस एफ बी। तो नीचे की ओर जो काम करने वाला जो नेट फोर्स होगा वो होगा वी बी रो बी जी माइनस वी बी रो एल और जी, मीन्स डब्लू माइनस एफ बी। ये है तो नेट नीचे लगने वाला फोर्स। तो क्या होगा, जब ये बॉडी नीचे, आप देख रहे हैं कि बॉडी पर तो नेट फोर्स नीचे की ओर लगा हुआ है, बॉडी डूबती जा रही है, नेट फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, तो बॉडी में पैदा हो जाएगा एक एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हो जाएगा तो फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी का मास वी बॉडी रो बॉडी एम और बॉडी में प्रोड्यूस्ड नेट एक्सेलरेशन, और ये नेट एक्सेलरेशन काम करेगा नीचे की ओर।
ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वी बी कैंसिल हो गया, है ना, और जी बाकी इधर आया तो रो बी माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो बी, और ये हुआ और इंटू जी, और ये हुआ नेट एक्सेलरेशन। यानी कि जब बॉडी सिंक करना नीचे शुरू करेगी, यानी डूबना शुरू करेगी, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोड में डूबेगी, उस पर नेट फोर्स नीचे की ओर काम करेगा, तभी वो डूबती हुई जाएगी। ठीक है, तो जब डूबेगी तो उस पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो इसको नीचे की ओर खींचता जाएगा, उसमें मोशन जनरेट होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग आप समझ गए हैं, ये कोई मैजिक नहीं है। आपका वेट बॉडी का ज़्यादा होना चाहिए ऊपर लगने वाले बियॉन्ड फोर्स से, ताकि आप नीचे घुस पाएँ पानी में डूबने के लिए, और आपकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ ऐसा जैसे हमारे फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपकी बॉडी इस कंडीशन में है लेकिन डूब नहीं रही है, मतलब नीचे नहीं जा रही, बस फुल्ली डूब तो गई है लेकिन वो नीचे नहीं जा रही, मतलब उसका जो अपर सरफेस है वो लिक्विड की बिल्कुल अपर लेयर में है। तो अगर वो नीचे नहीं जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो डूबी हुई है फुल, बस अप साइड जो पानी की लेयर है और बॉडी की जो अप साइड है वो बिल्कुल टच है ना, पूरी बॉडी नीचे है, बट वो अब मूव नहीं कर रही है, नीचे जा नहीं रही है। ऐसा कभी केस हो तो इसका मतलब है कि जब वो नीचे जा ही नहीं रही है तो नीचे की ओर नेट फोर्स है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये और ये इक्वल होना चाहिए पहले तो। अब ये बॉडी देखिए पूरी तरह से लिक्विड में सबमर्ज्ड है, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो उस बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो बियॉन्ड फोर्स इज द डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, और बॉडी का वेट, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी और जी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए पूरी तरह से, है ना। वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि बॉडी बिल्कुल डूबी हुई है। तो देखिए यहाँ पर रो बी गया, जी गया, तो वी बी गया, जी गया, तो रो एल इक्वल टू रो बी। यानी अगर बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बिल्कुल इक्वल हैं तो बॉडी डूब जाएगी पूरी तरह से, लेकिन अब वो नीचे नहीं जाएगी, उसका अपर पार्ट जो ये लिक्विड का लेवल और बॉडी के अपर पार्ट का लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग को क्लियर करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हम फिर से एक नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं एपिसोड में।